अरे रुकिए, इतनी सारी वीडियोस देखते ही हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। है तो कहानियाँ ही, पर बहुत खूबसूरत हैं। ज़रा सुन के तो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अर्मीनिया देश की। अर्मीनिया देश में यूँ तो बहुत सारी जनजातियाँ हैं जिन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं, पर एक जनजाति जो बहुत ही फेमस है उसका नाम है गैरो गहलानियन ट्राइब। ये एक ऐसी जनजाति है जो दो ही चीज़ों के लिए जानी जाती है, पहली विश्वास और दूसरा ईमानदारी। और ये कहानी है इसी ट्राइब से बिलोंग करने वाले दो बहुत ही गरीब लड़कों की। एक का नाम है अराम और एक का नाम है मुराद। अराम तकरीबन 9 वर्ष का है और मुराद तकरीबन 13 वर्ष का है। दोनों कज़न भाई हैं। ये कहानी हमें अराम द्वारा सुनाई जा रही है। अराम अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ कहता है कि ये कहानी तब की है जब वो बहुत छोटा था, इतना छोटा कि ये दुनिया उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत इमेजिनेशन थी, एक बहुत ही खूबसूरत सपना था जो मिस्टीरियस सा था। साथ ही में अपने कज़न मुराद के बारे में वो बताता है कि लोग मुराद को दिमाग से थोड़ा सा हिला हुआ समझते थे, थोड़ा सा पागल समझते थे। और एक दिन मुराद सुबह सुबह आराम के घर पे आया और उसकी खिड़की को ज़ोर से टकटकाने लगा। आराम अपने बेड से उठा और खिड़की के बाहर झांकता है तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो सुबह के 4 बज रहे थे और सूरज नहीं चढ़ा था। बाहर धुंधला धुंधला दिख रहा था और आराम क्या देखता है कि मुराद एक खूबसूरत से सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। इतने में मुराद जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, हाँ हाँ, ये घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। और अगर तुम्हें इस घोड़े की सवारी करनी है ना तो जल्दी से बाहर आओ। आराम को ये तो पता था कि मुराद थोड़ा सा पागल है, पर उसके साथ साथ उसे ये भी पता था कि मुराद एक जिंदा दिल इंसान है। पर जो उसने देखा कि मुराद एक सफ़ेद घोड़े पे है, उस पे आराम विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका कारण एक था और वो कारण था उनकी गरीबी। भला मुराद के पास इतना खूबसूरत घोड़ा कैसे आ सकता है? इसके तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो मुराद ने वो घोड़ा खरीदा है या उसने चुराया है। और दोनों ही कारणों पर आराम विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि आराम ये विश्वास करे कि मुराद घोड़ा भी खरीद सकता है। क्योंकि उनके पास तो एक वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं थे, तो घोड़ा खरीदना तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ तक बात रही चोरी की, तो उसके बारे में तो वो सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि उनकी गैरो गहलानियन फैमिली ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। उसका कोई भी सदस्य कभी भी चोर नहीं हो सकता था। पर फिर ये कैसे हुआ? आराम कभी मुराद की तरफ देखता है, कभी घोड़े की तरफ, और आखिर में आराम मुराद से पूछ ही लेता है, तो बताओ, कहाँ से चुराया तुमने ये घोड़ा? मुराद थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ कहता है, बाहर आ जाओ खिड़की से, अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है। अब तो आराम को विश्वास हो जाता है कि इसने ये घोड़ा पक्का कहीं ना कहीं से चुराया है। चाहे कुछ भी हो, आराम है तो एक छोटा बच्चा ही ना। यहाँ तो बड़े बड़ों का मन डोल जाता है, तो भला उस नन्ही सी जान का इतना खूबसूरत घोड़ा देख के मन कैसे ना डोलता। पर फिर भी आराम अपने मन को समझाता है, नहीं नहीं, इसे चोरी नहीं कहते। चोरी तो उसे कहते हैं ना कि अगर हमने कहीं से कोई चीज़ ली हो, उसके बाद हम उसे बाज़ार में बेच आएं और जो पैसे हमें मिलें हम उसे रख लें, चोरी तो उसे कहेंगे। भला राइड करने के लिए ये घोड़ा मैं और मुराद यूज़ कर रहे हैं, इसको चोरी नहीं कह सकते। इस तरीके से आराम अपने मन को समझाता है और सब बातों को अपने दिमाग से निकालता है और घोड़े की सवारी करने के लिए तैयार हो जाता है।
आराम और मुराद दोनों घोड़े की पीठ पे सवार होते हैं और घूमते घुमाते वाइनयार्ड्स की तरफ यानी अंगूरों की खेत की तरफ, ऑर्किड्स की तरफ यानी बागों की तरफ, इरिगेशन डिचेस की तरफ यानी कि सिंचाई की खाइयों की तरफ घूमते घुमाते हुए सवारी का मज़ा लेते हैं। घोड़े का घूमना उन्हें बहुत ही खूबसूरत सा एहसास देता है और इतने में मुराद अपनी बेसुरी सी आवाज़ में गाना गाना शुरू कर देता है। आराम कहता है कि हम जानते हैं ना कि हर एक फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य ज़रूर होता है जो थोड़ा सा क्रैक होता है, और हमारी फैमिली में मुराद एक ऐसा सदस्य है। लेकिन ये अकेला ऐसा नहीं है। उनकी फैमिली में उनके एक अंकल थे जिनका नाम था अंकल खोसरोव। वो भी कुछ इसी की तरह थे। खोसरोव एक ऐसे इंसान थे जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था। गुस्से के साथ साथ वो एक बहुत ही चिड़चिड़े से इंसान थे। आपने सुना होगा कई लोगों का तकिया कलाम होता है, उसी तरह थे खोसरोव अंकल का भी एक तकिया कलाम था, और वो था इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, जिसका मतलब है बात बात पे वो एक ही बात कहते थे और वो था इससे कोई नुकसान नहीं, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो। और ऐसी ही एक कहानी है अंकल खोसरोव की। एक बार अंकल खोसरोव नाई की दुकान पे गए अपनी मूंछों को थोड़ा ट्रिम कराने। उतने में उनका बेटा जिसका नाम था अरैक, वो भागा भागा नाई की दुकान पे आता है और कहता है, पिताजी हमारे घर पे आग लग गई है। और ये आदमी यानी अंकल खोसरोव जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये सुनकर नाई भी अचंभा रह जाता है। वो अंकल खोसरोव से कहता है, अरे भाई तुम्हारा बेटा कह रहा है कि तुम्हारे घर पे आग लग गई है। अंकल खोसरोव नाई पे चिल्लाते हैं और कहते हैं, मैंने कहा ना इट इज़ नो हार्म, यानी कि इससे कोई नुकसान नहीं, तुम्हें क्या। तो ऐसे हैं अंकल खोसरोव और इन्हीं के जैसा है मुराद। इसीलिए आराम डर रहा था जब मुराद वो खूबसूरत सा सफ़ेद घोड़ा लेके आ गया था। अब आराम और मुराद दोनों को घुड़सवारी करते हुए काफ़ी समय हो जाता है। इतने में मुराद आराम से कहता है, अब मुझे अकेले को घुड़सवारी करने दो, और आराम भी मुराद को अकेले घुड़सवारी करने का मौका देता है। मुराद बहुत ही खूबसूरती से घोड़े का नाम लेते हुए कहता है, वज़ीर भागो, और वज़ीर भी पूरे बागों में भागता है। अब मुराद को काफ़ी समय हो जाता है अकेले घुड़सवारी करते हुए। इतने में आराम उससे कहता है, मुझे भी अकेले को ही घुड़सवारी करनी है। मुराद आराम को अकेले घुड़सवारी करने का मौका तो देता है, पर घोड़ा आराम को बीच में ही नीचे गिराकर खुद नीचे की तरफ खेतों में भाग जाता है। आराम और मुराद को तकरीबन 30 मिनट लगते हैं घोड़े को पकड़ने में। आखिर में वो घोड़े को पकड़ लेते हैं, पर अब सूरज भी उगाया है। अब उनको घोड़े को कहीं छुपाना होगा। आराम को बहुत चिंता होती है। वो मुराद से कहता है, हम इसको छुपाएंगे कहाँ। पर मुराद है कि उसके चेहरे पे एक शिकन नहीं। वो कहता है, मैं जानता हूँ इसे कहाँ छुपाना है। इतने में आराम उससे कहता है, अच्छा तो बताओ कितनी देर हो गई है तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए। इतने में मुराद आराम से कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं ये घोड़ा चुरा के लाया हूँ। आराम मुराद से पूछता है, बताओ कितने दिनों से तुम इस घोड़े को इसी तरह से सुबह सुबह राइड करने के लिए लाते हो। और मुराद कहता है, नहीं, सिर्फ इसी सुबह लाया हूँ। आराम को पता है कि मुराद झूठ बोल रहा है, इसलिए वो मुराद से कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो। मुराद मुस्कुराता हुआ कहता है, ऑफ कोर्स नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। पर अगर किसी ने तुमसे ये पूछा कि हम कितने दिनों से ये कर रहे हैं तो तुम कहोगे इसी सुबह से। अब मुराद उस घोड़े को एक बाड़े में बांध देता है और वो दोनों बातें करते करते अपने घर की तरफ आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और उसी दोपहर अंकल खोसरोव भी आराम के घर आते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। और उसी दिन वहाँ पर एक किसान भी आता है जिसका नाम है जॉन बायरो। जॉन बायरो का चेहरा लटका हुआ होता है
अरैम की माँ उसे भी कॉफ़ी के लिए पूछती है, और जैसे ही वो कॉफ़ी के लिए पूछती है, जॉन बायरो बड़े ही बुरी सी आवाज़ में कहता है, मेरा सफ़ेद घोड़ा, जानते हैं, वो चोरी हो गया पिछले महीने। उस समय वहाँ अंकल खोसरोव भी बैठे हुए थे, और हम तो जानते ही हैं कि अंकल खोसरोव कितने चिड़चिड़े किस्म के इंसान हैं। वो ज़ोर से उस फार्मर पे चिल्लाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें एक घोड़े का ही तो नुकसान हुआ है, इतनी छोटी सी बात पे क्यों रो रहे हो, हम सब ने तो अपनी ज़मीनें खो दी। इतने में जॉन बायरो बड़ी ही दबी हुई आवाज़ में कहता है, भले ही आपके लिए ये छोटी सी बात हो, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। वो घोड़ा मैंने $60 में ख़रीदा था। अंकल खोसरोव बड़े ही बुरे तरीके से कहते हैं, मैं ऐसे पैसे पर थूकता भी नहीं, और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। वो ऐसा मोमेंट बन जाता है जो कि पूरी फैमिली के लिए एक एम्बैरसिंग मोमेंट कहलाता है। अरैम की माँ समझाने की बहुत कोशिश करती है उस फार्मर को, लेकिन जॉन बायरो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही जॉन बायरो वहाँ से जाते हैं, अरैम भी भागा भागा मुराद के घर जाता है और देखता है कि मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठकर पंछी के पर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। अरैम मुराद से कहता है, तुम जानते हो, आज हमारे घर वो किसान आया था जॉन बायरो, और वो क्या कह रहा था कि उसका घोड़ा चोरी हो गया है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि पिछले 1 महीने से उसका घोड़ा तुम्हारे पास है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख लेता, तुम ये घोड़ा उसे नहीं लौटाओगे। वादा करते हो? अब अरैम और मुराद हर सुबह घुड़सवारी करने निकल जाते हैं, और रोज़ ही घोड़ा अरैम को नीचे गिरा के वाइन यार्ड यानी कि अंगूरों की खेतों की तरफ भाग जाता है। ये रोज़ का बन गया। पर एक दिन जब मुराद और अरैम दोनों घुड़सवारी कर रहे थे और घोड़ा नीचे खेतों की तरफ भाग गया, तो वहाँ पर वो किसान जॉन बायरो आ गया। जॉन बायरो उस घोड़े को बड़ी ही बेसब्री से देखते हैं और मुराद से पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारे घोड़े का? मुराद कहता है, माई हार्ट। जॉन बायरो कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत नाम है। तुम जानते हो, कुछ वीक्स पहले मेरा भी घोड़ा चोरी हो गया जो बिल्कुल ऐसा दिखता है। क्या मैं तुम्हारे घोड़े का मुंह देख सकता हूँ? मुराद कहता है, बिल्कुल। जॉन बायरो मुंह को ऐसे देखते हैं जैसे वो घोड़े का एक एक दांत गिन रहे हों, और घोड़े को देखने के बाद वो फार्मर कहते हैं, मुझे कसम है ये बिल्कुल मेरा ही घोड़ा होता, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को ना जानता होता, अगर मैं ये ना जानता होता कि तुम्हारी फैमिली को ऑनेस्टी की वजह से जाना जाता है। मैं ये विश्वास कर सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का ट्विन ब्रदर हो सकता है, पर मेरा घोड़ा कभी नहीं हो सकता। ये सुन के अरैम और मुराद को थोड़ा बुरा लगता है कि कैसे वो किसान अपनी आंखों पर नहीं बल्कि अपने दिल पे विश्वास कर रहा है। दूसरी सुबह अरैम और मुराद दोनों जॉन बायरो के खेतों में जाते हैं और बाड़े में उस घोड़े को बांध के आते हैं। उसी दोपहर वो किसान अरैम के घर पे आता है और उसकी माँ को वो घोड़ा दिखाता है और बहुत ही खुशी से कहता है, आप जानते हैं, जो घोड़ा चोरी हुआ था वो मुझे मिल गया। ये देख के अरैम को भी बहुत खुशी मिलती है, वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है। और इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।